बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा गला ख़राब है, इसलिए अगर कहीं पे आवाज़ ठीक से नहीं आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम, सारा को स्कूल छोड़ना था। अर्श की तबीयत पिछले दिनों ख़राब थी, इसलिए इस दिन छुट्टियाँ की हैं। तो अर्श स्कूल नहीं जाएगा और सारा जाएगी स्कूल। आज लास्ट डे है फेस्टिवल का और अभी सुबह के टाइम इस तरह से सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और शाम में दोबारा से यहाँ रौनक लगती है। यहाँ पे इन्होंने ये झूले लगाए हुए हैं। हमारी साइड का काफ़ी ज़्यादा एरिया जो होता है वो उसको डेकोरेट करते हैं और फिर वहाँ पे शॉप्स वगैरह सेट करते हैं और रात में ये सारा फंक्शन स्टार्ट होता है, इनका फेस्टिवल चलता है। तो मैं तो इसको मोस्टली मेला ही कहती हूँ। जिस तरह मेला हमारे गांव में लगता होता था, हफ्ता 2 हफ्ते चलता था और फिर बाद में बंद हो जाता था, तो ये यूरोप का मेला है। आज सुबह सुबह यहाँ पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा था, सिर्फ म्यूज़िक चल रहा था और सारे बूढ़े जो थे वो आके बैठ के देख रहे थे। यहाँ पे ये बड़ा सिस्टम होता है कि जितने भी एजड लोग होते हैं वो आके बैठ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। फाइनली यहाँ भी मौसम चेंज हो गया है और गर्मी स्टार्ट हो रही है। इनके फेस्टिवल में हमारी कुर्की हो जाती है डेली बेसिस पे। बच्चे कहते हैं कि हमें जाना है फेस्टिवल पे, हमें एंजॉय करना है, हमें झूले लेने हैं। घर आके मैंने अर्श को खाना बना के दिया और दूसरे बच्चों के लिए भी खाना वगैरह प्रिपेयर किया क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो गया हुआ था। तो घर आते ही खाने के काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद टाइम ऐसे ख़त्म होता पता ही नहीं चलता। घर आने के बाद अर्श ने खाना खाया और सारा को लाने का टाइम हो गया। पहले मैं सारा को लेने गई। सारा के स्कूल वाले अक्सर ही इससे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करवाते रहते हैं। तो आज इन्होंने बीज बनाई थी, तो सारा मुझे दिखा रही थी कि मैंने आज बी बनाई है और बहुत ही प्यारी उन्होंने बी बनवा के अंदर बी के रिलेटेड इन्होंने पोएम भी लिखी हुई थी। सारा को पकड़नी नहीं थी आ रही, वो बी ओपन होती है और अंदर से पोएम नज़र आती है। जब मैं सारा को लेके आई तब भी यहाँ पे ये बाजे बज रहे थे, तो मैंने कहा चले आप देख लो। सारा ने ज़िद की कि मुझे भी देखना, तो ये दोनों बाहर बैठ गए और बाजे बजते देखने शुरू हो। फिर शाम में भी बच्चों ने ज़िद की कि हमें जाना है फिर से फेस्टिवल पे। सारा ही नहीं मान जी, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमारा ये बच्चा ही बड़ा तेज़ है। बच्चों के स्कूल से आने और ट्यूशन जाने और ट्यूशन से आने के दौरानिया जो है वो तो इतनी तेज़ी में ख़त्म हो जाता है, समझ ही नहीं आती है। मैं कोशिश के बावजूद भी इस दौरानिए में अक्सर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती और ना ही वीडियो कोई बना पाती हूँ। तो फिर सुबह शाम की ही थोड़ी थोड़ी क्लिप्स होती हैं जो कि मैं अटैच करके तो अपलोड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये एफ़र्ट आपको पसंद आती है। यहाँ पे मुसलसल म्यूज़िक चल रहा था, तो सम टाइम ऐसे होता है कि म्यूज़िक अगर रिकॉर्ड हो जाए तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो मैंने फिर वॉल्यूम ऑफ कर दिया था, तो मैंने सोचा कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। हम बच्चों के साथ जा रहे थे जी झूलों की तरफ, क्योंकि इनके झूले रहते थे। झूलों की तरफ जाते हुए मेरा दिल था रिकॉर्डिंग करूँगी, कोई क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी चीज़ों के। तो जाते जाते बड़ी वियर्ड सी रिकॉर्डिंग हुई है। इसमें मुसलसल इस अंकल की फ़्रॉक रिकॉर्ड हो गई है। ये देखें जी, अंकल की फ़्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। अंकल ने ऐसे स्टाइल से फ़्रॉक पहनी हुई है, ज़बरदस्त। अंकल ने फ़्रॉक पहनी हुई है और लड़कियां बेचारी ऐसे ही फिर रही हैं। ये हमारे यूरोप का कल्चर है। यूरोप में इसी तरह के ऊट पटांग कल्चर चलते हैं। मेरा गला काफ़ी से ज़्यादा ख़राब है, तो आपने ना इस चीज़ को इग्नोर करना है और आपने इंजॉय करना है यहाँ का यूरोप का फेस्टिवल। मैं आपको घर बैठे यूरोप की सैर करवा रही हूँ, इंजॉय करें।
यूरोप देखें जी, ऐसा होता है यूरोप, इसको कहते हैं यूरोप। मैं जब यूरोप आई थी तो मेरे जहन में ये था कि यूरोप तो पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन जिस यूरोप में मैं आई हूँ वो ऐसा है। हमारे बच्चों ने सारा फेस्टिवल एंजॉय कर लिया, पर इनके झूले अभी तक अड़े पड़े थे। तो जी इनको हम दिलवाने आए हैं झूले। आज इनका झूला डे है, इसके बाद फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ फेस्टिवल आई है। यहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ है फेस्टिवल में। इन्होंने हमारी खिड़कियाँ दरवाजे सब तोड़ने का अज़म किया हुआ था। इस कदर ऊंची वॉल्यूम में इन्होंने लगाए हुए थे, डग के हमारी खिड़कियाँ माफ़िया मांग रही थी, खड़ हो रही थी सारी रात। इन्होंने हमें सोने नहीं दिया। इतने बड़े बड़े स्पीकर इन्होंने लगाए हुए थे कि अल्लाह बनाए। खिड़कियाँ दरवाजे खड़ गा रहे थे। तो मैं तो दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला सुबह तक हमारी खिड़कियाँ दरवाजे बच जाएं। शुक्र है बचत ही हो गई है, खिड़कियाँ दरवाजे तबाह होने से बच। ऊपर से है भी हमारे घर के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल सामने, और इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए थे कि बस। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं 2-3 दिन से निकल नहीं थी रही, लेकिन बच्चे अपने पापा के साथ जाके एंजॉय करते रहे। तो अब लास्ट डे में इन्होंने कहा कि आप भी चलो मामा, तो फिर मैं इनके साथ आई थी एंजॉय करवाने के लिए इनको। तो बच्चों ने यहाँ पे झूले लिए, बड़ा मज़ा किया इन्होंने। इटालियन बच्चे इस कदर तेज़ होते हैं। छोटी सी बच्ची थी तो वो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही थी और झूले ले रही थी। ऊपर से इतने कॉन्फिडेंट और ना डर बच्चे होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। झूले लेने के बाद हमारे बच्चों ने शूटिंग गेम खेल ली, क्योंकि यही 2-4 चीज़ें यहाँ पे हर साल लगती हैं और ये लेनी हमारे लिए फ़र्ज़ है। हमने ये काम ज़रूर करने हैं। बेशक पहले हमने 1000 दफ़ा झूले लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें झूले लेने हैं और शूटिंग गेम खेलनी है। और शूटिंग गेम में हमें मिला है ये बॉल। हमेशन माओ की ये कलपाई तो होती ही है, बेशक सारा कुछ ले दें, खिला पिला दें, पर एंड में हमने कल अपना ज़रूर होता है कि बच्चों ने इतने पैसे लगा दिए और बच्चों ने हमारी कुर्की कर दी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। अगर आपने एंजॉय किया, पसंद किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरा गला बहुत ख़राब है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सी आपने दुआएं करनी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।